इमेजिन करें एक ऐसी कंपनी जो नेटफ्लिक्स से ज्यादा पैसे कमाती है, फेसबुक से डबल एम्प्लॉयज वहां पर काम करते हैं, एक ऐसी ऐप जो इंसानी जहन को काबू करने का फन जानती है, बाइडेंस। 2020 की बात है कि बाइडेंस के मालिक जैंग जिमिन खामोशी से न्यूज देख रहे थे। इनकी दुनिया खतरे में थी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को मुकम्मल तौर पर बंद करने की धमकी दी थी। इंडिया पहले ही इसे अपने कंट्री में बैन कर चुका था, जिसकी वजह से एक ही रात में 200 मिलियन यूजर्स इस ऐप से खत्म हो चुके थे। जैंग एक ऐसी मुश्किल में फंस गए थे जहां अमेरिका इन्हें एक स्पाई समझ रहा था और चाइना इन्हें ट्रेटर। लेकिन जब सियासतदान आपस में लड़ रहे थे तो टिकटॉक की कमाई आसमान छू रही थी। अगर आप ट्विटर, स्नैपचैट और स्पॉटिफाई की कमाई को भी मिला दें तब भी बाइडेंस का मुकाबला वो नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसी एम्पायर की कहानी है जिसने ह्यूमन साइकोलॉजी का राज समझ लिया था। मगर टिकटॉक की कामयाबी को समझने के लिए हमें 2012 में जाना होगा। बाइडेंस की शुरुआत बीजिंग के एक छोटे से 4 कमरों वाले अपार्टमेंट से हुई थी, जहां बिजली बार बार चली जाया करती थी। जैंग जिमिन एक आम इंसान नहीं थे, उनको हर काम को बेहतरीन बनाने का एक ऑब्सेशन था। एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, उन्होंने नोट किया कि अब ट्रेन में कोई भी अखबार नहीं पढ़ रहा है, सब अपने फोन में गुम है। तभी जैंग जिमिन को एक आइडिया आया कि हमें किसी इंसान की जरूरत नहीं है जो हमें बताए कि हमें क्या पढ़ना है, हमें ऐसी मशीन चाहिए जो हमें खुद से भी बेहतर समझे। इन्होंने पहले एक न्यूज ऐप बनाई, लेकिन वो ऐप दूसरों से अलग थी। वो भला कैसे अलग थी? वो आपसे आपकी पसंद नहीं पूछती थी, बल्कि आपको ट्रैक करती थी। किस खबर पे आपने ज्यादा फोकस किया, ज्यादा वक्त गुजारा, उसका एल्गोरिथम वो चीज याद कर लेता था और फिर वो आपको वही दिखाया करता था। 2016 में इन्होंने यही एल्गोरिथम का फॉर्मूला वीडियोस पर आजमाया और चाइना में डॉइंग नाम से एक ऐप लॉन्च की। लेकिन जैंग का ख्वाब बहुत बड़ा था। वो गूगल की तरह पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहते थे। इनका ये ख्वाब पूरा भी हुआ। मगर टिकटॉक इतनी जल्दी कैसे फैल गई? इसके पीछे 5 स्टेप प्लान है। लोअरिंग द बैरियर, काम को आसान करना। यूट्यूब पर वीडियोस बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन टिकटॉक पर सिर्फ एक चेहरा चाहिए। इसके फिल्टर्स ही आपको स्टार्स बना देते हैं। टिकटॉक ने चैलेंजेस इंट्रोड्यूस किए। लोगों को सोचना पड़ता था कि क्या बनाएं, लेकिन चैलेंजेस इंट्रोड्यूस करने के बाद लोगों को कुछ भी नहीं करना था, बस चैलेंजेस को फॉलो करना था। दूसरों की नकल करो और वायरल हो जाओ, सिंपल। इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, लाइक्स चाहिए होते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह पे अगर आपके फॉलोअर्स ना हो तो कोई भी आपको नहीं देखता, लेकिन टिकटॉक पर आपकी पहली वीडियो भी वायरल हो सकती है। यही चीज लोगों को इसका एडिक्ट बनाती गई। लोगों को लगा कि हम भी वायरल हो सकते हैं, इसलिए हर किसी ने मोबाइल उठाया और खुद को रिकॉर्ड करके अपलोड करना स्टार्ट किया। टिकटॉक ने करोड़ों रुपए देकर अपने एड्स चलवाए। बाइडेंस रोजाना $3 मिलियन एड्स पर खर्च करता था। हैरत की बात यह है कि यूट्यूब और फेसबुक पर भी इसके एड्स आते थे, जबकि मुस्तकबिल में यही एप्स इसकी कॉम्पिटिटर भी साबित हुई। हालात ये आ गए थे, यूट्यूब को शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस करवाने पड़े ताकि लोग टिकटॉक को यूज ना करें, और इंस्टाग्राम ने भी बाद में रील्स का ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर दिया। टिकटॉक की असली हथियार इसका एल्गोरिथम है। आम एप्स आपको वो दिखाती हैं जो आपके दोस्त पसंद करते हैं, लेकिन टिकटॉक का एल्गोरिथम आपके जहन को पढ़ लेता है। आप कहां रुके, किस वीडियो को दोबारा देखा, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। सिर्फ 20 मिनट में ही ये ऐप आपको आपके घर वालों से भी बेहतर समझने लग जाती है। मगर सच बताऊं तो इसका एक डार्क पहलू भी है। मिसाल के तौर पे अगर कोई 13 साल की बच्ची गलती से एक दुख भरी वीडियो देख लेती है तो एल्गोरिथम इसे ऐसी ही वीडियो दिखाना शुरू कर देगा, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? डिप्रेशन, स्ट्रेस। 2020 तक टिकटॉक अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। अमेरिका को डर था कि इसके सिटीजन्स का प्राइवेट डाटा चाइनीज गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ट्रंप ने कहा या तो टिकटॉक को कोई अमेरिकन कंपनी खरीद ले, नहीं तो वो इसे बैन कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट और ऑरिकल ने खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी।
जब जो बाइडेन आए तो फौरन पाबंदी तो रुक गई, लेकिन इस पर इन्वेस्टिगेशन फिर भी जारी रही। मगर मजे की बात यह है कि चाइना भी बाइडेन से कोई खुश नहीं है। इन्होंने बाइडेन की कुछ एप्स को वल्गर कंटेंट की वजह से बैन किया है। ज़ैंग जिमिंग हर तरफ से मुश्किलात में घिरे हुए थे। अगर आपको लगता है कि टिकटॉक सिर्फ डांस के लिए एक ऐप है तो शायद आप गलत हैं। आज तो वो दौर आ गया है कि गाने, म्यूजिक इंडस्ट्री भी टिकटॉक पर डिपेंड करती है। गाने हिट ही टिकटॉक की वजह से होते हैं। बाइडेंस अब अमेज़न को टक्कर देना चाहता है। टिकटॉक पर उन्होंने शॉपिंग का ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस करा दिया है। वो चाहते हैं कि वीडियो देखते देखते आप बटन दबाएं और चीज आपके घर पहुंच जाए। वो गेमिंग, एजुकेशन और इवन सर्च इंजन पर भी कब्जा करना चाह रहे हैं। आज ज़ैंग जिमिंग का ख्वाब पूरा हो चुका है। बाइडेंस के पास आज 1,10,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। हमने अपनी प्राइवेसी और अपना वक्त एक एल्गोरिथम के नाम पर कर दिया है। सवाल ये नहीं है कि टिकटॉक बैन होगा कि नहीं होगा। सवाल ये है कि जिस मशीन ने हमारे दिमाग का राज जान लिया है, क्या हम इससे कभी पीछा छुड़ा भी पाएंगे कि नहीं। आप खुद देखें कि आप सिर्फ ये सोचते हैं कि टिकटॉक में थोड़ी देर के लिए ही चलाऊंगा, लेकिन फिर कई मिनट्स, कई घंटे गुजर जाते हैं और आप फिर भी वही ऐप यूज करते रह जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। हमें सोचना तो जरूर होगा। बाकी क्या आप भी टिकटॉक्स बनाते हैं या फिर आपको टिकटॉक पसंद है या नहीं? आपकी जो भी टिकटॉक के बारे में राय है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ।